ख्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम मिसा की शुरुआत में ही हम जानते हैं, आज हमारी माँ कलीसिया कौन सा संत का त्योहार मना रही है? संत अल्फोंसा। संत अल्फोंसा भारत के पहला स्त्री संत हैं, जिनका जन्म 1910 में कोट्टयम नाम के एक जिला में केरल राज्य में हुआ था। और जब वो छोटी थी, उसकी माँ खत्म हो चुकी थी। इसके कारण उसके बड़ी माँ ने उसका देखभाल किया। उसको शुरू में दिया हुआ नाम क्या जानते हैं? अन्ना, अन्नम्मा, अन्ना कुट्टी या अन्नम्मा उनको कहते हैं। और ये इसी के लिए उनके परिवार वाले शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने शरीर और आत्मा को प्रभु यीशु के लिए अर्पित करना चाहे, इसीलिए उसको पसंद नहीं किए। इसीलिए कहा भी जाता है, वो अपनी सुंदरता के कारण तो उनको जादी में देना चाहते, बोल को अपने शरीर को आग में जला दी। और बाद में वो अपने इच्छा व्यक्त किए पुरोहित को, उन्होंने उसको सेंट क्लार के समाज में भेजे, क्लारेशियन समाज में भेजे। वहाँ वो सिस्टर बनी और शिक्षिका के रूप में उन्होंने काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने रक्त बीमारी से बहुत पीड़ित हुई और इस कारण वो बहुत दुख सहना पड़ा। और उन्होंने, जैसे हम लोग आज के प्रारंभ प्रार्थना में हमने सुना है, सेंट पौलुस का लिखा हुआ पत्र खोलिए, कोलोसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 1:24 को खोलिए। जिस प्रकार वो अपने दुख को वो सामना किए, दुख से वो निराशा नहीं हुई, दुख के कारण ईश्वर से वो नाराज नहीं हुई। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 24 हम पढ़िए जोर से, कैसे वो दुख को ग्रहण किए। 1:24 कोलोसियों का लिखा हुआ पत्र। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, उसके कारण वो क्या है? प्रसन्न हो। सेंट पौलुस कहते हैं, मैं उसके कारण प्रसन्न हूँ। उसी प्रकार सेंट अल्फोंसा भी कहा प्रसन्न हो। और आगे बढ़िए। हाँ, मसीह कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, हाँ, उसमें जो कमी रह गई है, हाँ, उसे मैं अपने शरीर में पूरा करता हूँ। उन्होंने ये पौलुस में अपने दुख के बारे में कहते हैं, लेकिन संत अल्फोंसा ने इसी को अपने जीवन में, जो दुख अपना बीमारी के कारण उसको झेलना पड़ा, उसको प्रसन्नता से स्वीकार किए और खुशी से जिए। इसीलिए वो अपने जीवन में 3 संत लोगों से वो हमेशा जुड़ी रही। एक है माता मरियम, और जिसलिए वो माता मरियम जैसे दासी बनना चाहिए, अपने जीवन का अर्पित की। और दूसरा है सेंट छोटी तेरेसा से उन्होंने सीखी, क्योंकि सेंट छोटी तेरेसा भी क्या की? अपने दुख को किसका अर्पित किया? ईश्वर को अर्पित किया और खुशी से जी, खुशी से अपना जीवन, दुख के घड़ी में भी वो प्रसन्न रही। इसीलिए वो अपने जीवन में सेंट छोटी तेरेसा का आदर्श मानी और उसके समान वो खुश रही, और सेंट पॉलुस के समान दुख को प्रसन्नता से ग्रहण किया। और जो कमी रह गया प्रभु यीशु के दुख भोग में, उसी को वो पूरा करने में वो अपने जीवन को बिताई। और ये सेंट उसी ये विशेषकर आप लोग देखना भी चाहिए, ईश्वर इसको इतना कृपा प्रदान की है कि ये जब दुख में थे, ये जो उस टाइम पर धन्य चौरा एलिया क्रियोकोस से प्रार्थना की अपने रक्त बीमारी से उसको धैर्य पाने के लिए। और उसी प्रकार उसको सेंट बाद में इनके बाद अल्फोंसा के बाद धन्य चौरा एलिया क्रियो को संत बने। लेकिन उन्होंने भी इनको प्रार्थना दी, प्रार्थना को सुनी
और इसको धीरज दिया अपने मध्यस्थ द्वारा, और इसी को संत बनाने में मदद किए। और आइए ऐसी महान संत को हम पाए हैं भारत में, एक पहला स्त्री संत के रूप में हम पाए हैं। और ये एक अच्छे सिस्टर रहे, दुख कड़ी के कड़ी में भी वो सब कुछ को ईश्वर को अर्पित किए और प्रशंसा से ग्रहण किए, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जब उनको अवसर मिला शादी करने के लिए, उसी से वो बहाकर प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपने वर के रूप में ग्रहण करके आज कलीसिया के लिए एक महान संत के रूप में हमें रखा गया है और हमारे लिए साक्षी दे रही है। और इस महान संत के खबर में मेरे को बहुत बार मेरे को वहाँ जाने के लिए मौका भी मिला है। बहुत बहुत सारे ग्रुपों को मैं वहाँ परमज्ञानम कहते हैं, जहाँ पर उसका शरीर रखा गया है केरल में, कोट्टयम जिला में। वहाँ पर बहुत बार दर्शन के लिए गया हूँ और लोगों को भी लेके गया हूँ। आइए इस महान संत से हम पवित्र बनने के लिए सीखे, प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित करना सीखे, और दुख को ग्रहण करना सीखे, और दुख में प्रसन्न होने के लिए हम सीखे, और उनके समान हम हर घड़ी में हम जैसे उसी को 1986 में उसको धन्य घोषित किया गया। पोप पॉल द्वितीय जब भारत में आए तब उनको उसको घोषणा किए, और वो 2008 में बेनेडिक्ट 16वीं ने उनको संत बनवाए। और बनाने के टाइम पर दोनों पोप स्वामी लोग इन्होंने बताया इनका जीवन जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि दुनिया के ज्योति आप है और दुनिया के नमक आप है, इसी प्रकार ये संत दुनिया के ज्योति रही है, दुनिया के नमक रही है। आइए इस महान संत से हम बहुत कुछ सीखने के लिए प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे देश की एक महान स्त्री रही है और महान आदर्श स्त्री रही है। और इसीलिए हम उनके पथ पर चलने के लिए, दर्शन पर मार्ग पर चलने के लिए हम प्रयास करें और उनसे प्रेरणा पाए। आमीन।